नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। नूह हिंसा की आग में कैसे सुलग उठा हरियाणा। हरियाणा के नूह में सोमवार को हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान जमकर बवाल होता है। दंगइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाई, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। हिंसा में अब तक होमगार्ड के 2 जवानों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 पुलिसकर्मी समेत करीब 45 लोग घायल हो गए। आशंका जताई जा रही है कि हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान साजिश के तहत उपद्रव किया गया ताकि पूरे हरियाणा की शांति भंग की जा सके। जमकर पथराव होता है, फायरिंग की जाती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के नूह में रची गई। आपको बता दें कि हर कोई ये साफ तौर पर अपनी बात रख रहा है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ ये एक सोची समझी साजिश थी। यात्रा हमेशा निकलती है, लेकिन इस यात्रा का इस बार निकलना इतना भारी पड़ गया कि साफ तौर पर तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हरियाणा में अशांति फैल गई। आखिरकार ये पहले से प्लान था या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या कुछ है, आइए जानते हैं। अमन और शांति के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इसी तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया। नूह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवी हथियारों से लैस थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इलाके में हालात बेकाबू हो चुके थे। हर तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई थी। नूह में हिंसा का कोई शहर पर असर साफ तौर पर जिस तरीके से पड़ा, कई ऐसे शहर दिखे जो आसपास के थे, उन पर भी इसकी छाया गई। साजिश की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर गहरी रही और 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई। अभी भी वहां तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। ऐसे में आपके मन में इस हिंसा को लेकर कई सवाल होंगे। पहला, आपको नहीं पता होगा या हो सकता है पता हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो ना पता हो। पहला कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा क्या है और हिंसा इसमें क्यों हुई, इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम सवाल और इस वीडियो में आपके जवाब। आपको बता दें, यह यात्रा पिछले 3 साल से निकाली जा रही है, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना सामने नहीं आई। दरअसल हरियाणा के नूह जिले में काफी प्राचीन मंदिर हैं जो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा करीब 3 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। इस यात्रा का उद्देश्य मेवात जिले के तीर्थ स्थानों एवं ऐतिहासिक मंदिरों को फिर से भव्य स्वरूप देने का है। मेवात दर्शन यात्रा के बहाने हरियाणा के अन्य जिलों से लोग आकर मेवात के पवित्र स्थानों के दर्शन कर सकेंगे, वह पुण्य लाभ पा सकेंगे। मेवात जिले में हिंदू आबादी लगभग 15% है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जिससे यहाँ के प्राचीन व भव्य मंदिरों का महत्व कहीं खो सा जा रहा है। इसके अलावा आसपास के दबंग लोग मंदिर की जमीन पर कब्जा करते हैं। धार्मिक स्थानों के प्राचीन महत्व को पुनः लौटाने व धार्मिक संपत्तियों की रक्षा के लिए मेवात दर्शन यात्रा मेवात में करीब 3 साल पहले शुरू कर दी गई। जानकारी मिली कि मेवात दर्शन यात्रा में हरियाणा के अन्य जिलों के हजारों लोग सोहाना से मेवात में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर पर जल अभिषेक कराती है। उसके बाद क्षीरेश्वर महादेव तथा गांव शंकर में साफ तौर पर राधा कृष्ण मंदिर तथा श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर जल अभिषेक कार्यक्रम किया जाता है। जैसे ही मेवात में यात्रा आने की सूचना लोगों को मिलती है,
तो उनकी तैयारियों के मद्देनजर लगभग दर्जनों जगहों पर मेवात के हिंदू श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत होता है। पंडाव कालीन 3 स्वयंभू शिवलिंग है जो यहाँ की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। मेवात के गांव श्रृंगार में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आते थे और यहाँ बैठकर उन्होंने मंदिर के किनारे सरोवर में स्नान भी किया था। इसका बहुत महत्व है। उन्होंने बताया कि मेवात में गुमनाम हुए तीर्थ स्थलों का प्राचीन महत्व लोगों के सामने लाना ही इस धार्मिक मेवात दर्शन यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है। सोमवार को इस यात्रा में करीब 25,000 लोगों ने भाग लिया। तो सोचिए इस यात्रा का असर लोगों पर कितना रहा है। गौ रक्षा दल, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन ने इस यात्रा में भाग लिया, लेकिन मंजूर कुछ और ही था, प्लानिंग कुछ और ही थी और जो होना था वो तस्वीरें, वो वीडियोस चीख चीख कर हरियाणा की बता रही हैं कि वहां का हाल कैसा है, किसने किया है। अब सवाल है कि दंगइयों का मास्टरमाइंड कौन है। तो आपको बता दें कि ब्रज मंडल यात्रा नूह के नलहड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर छिरका की तरफ रवाना हुई थी। इसी दौरान इस यात्रा में उपद्रवियों ने हमला कर दिया और हिंसा भड़क उठी। शांतिपूर्वक जा रहे ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव शुरू हो जाता है, यानी कि पत्थर एक जगह इतने इकट्ठे नहीं हो सकते। यात्रा निकल रही है तो पत्थरों को पहले से इकट्ठा किया गया ताकि यात्रा आए तो उसके ऊपर इन पत्थरों की बारिश की जाए, बरसात की जाए और इन पत्थरों से हमले किए जाएं। ये सोची समझी साजिश की ओर बार बार इशारा कर रही है। हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, यहां तक कि हिंसक भीड़ ने सड़कों पर तांडव मचाया। छतों से, गलियों से लगातार पत्थर फेंके गए और पुलिस पर भी यहां तक कि हमला किया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग ने शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए। जगह जगह तोड़फोड़ और फायरिंग से खतरा लगातार बढ़ता गया और नूह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उससे साफ है कि दंगई पहले से ही प्लान बनाकर बैठे थे। ऐसे में सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस के पास कोई इनपुट था या नहीं था? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गया? ये सवाल है। LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी जब यात्रा निकल रही थी और देश का माहौल इतना खराब है? ऐसे में पुलिस क्या इसे इतना लाइटली ले रही थी? क्या ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा के आधे अधूरे इंतजाम थे? नूह के हालात से निपटने में पुलिस जुटी थी, तभी सोहाना में भी उपद्रव हो गया और बाईपास पर भारी हंगामा। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन हिंसक भीड़ उग्र होती चली गई। शहर शहर भड़की इस हिंसा के बाद डर और दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा में हिंसा किसके इशारे पर भड़की? आखिर भीड़ को आगे करने की साजिश किसने रची? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। साफ तौर पर उन्होंने बोला कि प्रदेश की जनता शांति बनाए रखे। अपील की गई शांति बनाने की। इसके साथ सीएम खट्टर ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दे दिए हैं। सीसीटीवी कैमरेस को खंगाला जा रहा है और उन तमाम ऐसे उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके और इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड का साफ तौर पर पर्दाफाश हो सके। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।